हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 22 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ये है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड, ओके, ये है पांचवा कार्ड। ठीक है, पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड और ये है पांचवा कार्ड। ओके, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। विक्ट्री, unable to communicate, focus, number 3 or number 8. Dislike, hopeless, shyness, frustrated and troubled. ठीक है, तो पहला कार्ड है 6 of Wands, विक्ट्री एक्शन। तो आई थिंक ये एक अच्छा कार्ड है और इसका मतलब है कि वो खुद से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो वो शायद इनिशिएट कर सकते हैं आपसे कोई कॉल या कोई मैसेज, और शायद आपसे कुछ बात करना पसंद कर सकते हैं और चाह सकते हैं कि वो आपसे बात करे। अभिलाषा हो सकती है कि आप भी इन रिटर्न उनसे बात करो या उनके मैसेज को ही रिप्लाई दो। तो आई थिंक ये खुद से उनका प्रयास होगा, ये जान के भी कि आप शायद ट्रबल में हो सकते हैं या आपको कितनी अभिलाषा है इनसे बात करने की। तो रीज़न कोई भी हो सकता है, बट समवेयर दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, और जिससे कि आपको भी अच्छा लग सके और इनको भी अच्छा लग सके। तो आई थिंक ये म्यूचुअल पॉइंट है जहाँ पे वो आपसे बात करना पसंद कर सकते हैं, कम्युनिकेट करना पसंद कर सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड है और अगर डेली बात नहीं होती है तो आज शायद फुर्सत से आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है सोर्स का कार्ड है, थिंकिंग कम्युनिकेशन का, 2 of Swords, अनएबल टू कम्युनिकेट। हम देखा यहाँ पे प्रयास तो कर सकते हैं लेकिन अनेबल टू कम्युनिकेट, तो जो दिल की बातें हैं वो आपसे डायरेक्टली बयान नहीं कर सकते। तो अगेन कमिंग टू द एक्शन, तो आई थिंक शायद उनका जो ज़्यादा एक्शन होगा, ज़्यादा जो फोकस होगा वो फिजिकल मूवमेंट के ऊपर होगा, जैसे कि आपका हाथ पकड़ना, या फिर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स तो शायद वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन डायरेक्टली अगर अपनी दिल की बातें कहने का अगर हम साफ साफ कहें तो शायद वो इतना जल्दी या इतनी आसानी से अपनी दिल की बात आपसे बयां नहीं कर सकते। तो इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर, तो शायद वो जो भी उनके दिल में चल रहा है वो आपके साथ खुल के नहीं कह सकते, और शायद किसी कारणवश नहीं कहना चाहते, शायद किसी दबाव में है, इनको कोई डर लग रहा है इसकी वजह से आपके सामने दिल को खोलने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। साथ में अगर हम बात करें तो आई थिंक बाकी की जो रूटीन चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी, एंड दे कुड बी मोर इंटरेस्टेड फिजिकली, तो ये बात हो सकती है। सो इफ यू आर स्टेइंग टुगेदर तो आई थिंक उनका जो मोर फोकस होगा उस समवेयर ये हो सकता है, जैसे हमने पहले कार्ड देखा विक्ट्री, तो आई थिंक वो आपको बस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इनिशिएट तो कर सकते हैं, लेकिन शायद बीच में कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है कि आपको लगेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, एग्जैक्टली इनको क्या कहना है। जैसे कि नदी मुड़ती है तो यहाँ पे वो मुड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, और शायद आपको भी ये लगेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आई थिंक या तो 10 से 1 बजे के बाद या 1 से 3 बजे के बाद उनका कॉल आपको आ सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 of Pentacles, प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड है, वो है फोकस। तो थोड़ा सा लैक ऑफ फोकस इनका हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस समवेयर कुछ चीज़ें जो है वो इनके हाथ से छूट सकती है। तो जो डिटेलिंग है, जैसे कि आपसे कम्युनिकेट करना या आपसे बात करना, और शायद आपने कुछ डिमांड की हो कि मेरे लिए बैंगल्स खरीदो या फिर मेरे लिए ये खरीदो वगैरह। सो कहीं ना कहीं वो बातें मिस कर सकते हैं, और आई थिंक
विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपने एग्जैक्टली क्या कहा था, कौन से कलर्स की बैंगल्स लाओ, वो दूसरे कलर की बैंगल्स ला सकते हैं। या फिर आपको कॉल कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट बात जो है वो कॉल में फोकस करना भूल सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वर्क एंड सोर्स का कार्ड है, थिंकिंग कम्युनिकेशन कार्ड, वो है मिसकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमने देखा फोकस का प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है मिसकम्युनिकेशन का। तो आई थिंक गलती से किसी और को भी फ़ोन लग सकता है या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर भी वो फ़ोन पिकअप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक बताया नहीं है कि यू आर टुगेदर या फिर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनको पता चल सकता है। समवेयर आई थिंक ये भी हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में कि आप उनसे बात करने जाएं और वो आपको सिर्फ फिजिकल लव दिखाएं। तो आई थिंक समवेयर दे आर नॉट ट्यूनिंग इन विथ यू, तो शायद आप कुछ अलग समझना चाहते हैं और वो कुछ अलग समझ सकते हैं। जैसे आपको पुलाव बनाना है और वो आपको कुछ और ही बनाने को कह रहे हैं, तो आई थिंक ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट मोर ओवर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन यू फिजिकली, और बातें खुल के कहने का तरीका अभी तक उन्होंने नहीं अपनाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, वो है फास्ट। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो जाएं ऐसा उनको लग सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो ऐसा उनको लग सकता है। फिर अगर आप शॉपिंग पे जाना चाहते हैं या किसी रिलेटिव के घर जाना चाहते हैं तो ये मोमेंट यूँ बीत जाए ऐसा उनको लग सकता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते और टाइम को जल्दी जल्दी यूज़ करना चाहते हैं। तो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि आप कहीं किसी जगह रुक जाए किसी चीज़ के लिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड आई थिंक दे वांट एवरीथिंग फास्ट। तो आई थिंक अगर वो आपसे बात भी कर रहे हैं तो शायद बाकी के दिन से ज़्यादा फास्ट बात करें या फिर बहुत ही कम समय तक आपसे बात हो जाए और अचानक बीच में कम्युनिकेशन रोक सकते हैं। सो दे जस्ट डोंट वांट टू लूज देयर फोकस, ऑलरेडी आउट ऑफ फोकस्ड हैं लेकिन उनको लग रहा है कि किसी और चीज़ पे उनका फोकस है, तो वो हटना नहीं चाहिए और आपसे बात करते वक्त वो आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं। तो शायद इसी वजह से वो आपसे कम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है डिसलाइक। तो आई थिंक कोई कमेंट आप पे आ सकती हैं या आपसे बात कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डेली मैरिज रूटीन या फिर डेली सेक्स रूटीन, तो उसके ऊपर आपसे कुछ कमेंट कर सकते हैं जो आपको शायद नापसंद आ सकती हैं। वही अगर हम बात करें तो शायद कोई फ़नी मूड में भी हो सकते हैं और फ़नी मूड में किसी कलर के बारे में या फिर आपके किसी ड्रेस के बारे में कोई कमेंट पास कर सकते हैं और आप इसे लाइटली ले सकते हैं। तो थोड़े बहुत डिसलाइक कर सकते हैं, डोंट नो व्हाई आर दे डूइंग दिस, लेकिन शायद उनको ऐसा अचानक मन हो सकता है कि कुछ कह दें आपसे। तो शायद कुछ बातें हर्टफुल आपको लग सकती हैं लेकिन इट डजंट मीन कि हमेशा होगा। कभी ना कहीं क्या होता है, इंसान का मूड बहुत ख़राब होता है फिर अचानक से अचानक टर्मोइल हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये कुछ इनके साथ हो रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है होपलेस। तो आई थिंक ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, हर एक के लिए कार्ड रेजोनेट नहीं होगा या फिर पूरी रीडिंग हर एक के लिए रेजोनेट नहीं होगी। होपलेस में क्या है कि जो डेली लाइफ वो जी रहे हैं उसके बारे में वो होपलेस है। तो शायद उनको लग रहा है कि जिस तरह से ये डेली रूटीन चल रहा है, हर रोज़ का रूटीन, तो उसमें उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो आपकी डेली सेक्स लाइफ हो जाए या डेली पर्सनल लाइफ हो जाए, डोमेस्टिक लाइफ हो जाए या फिर ऑफिस लाइफ हो जाए, तो वो सभी चीज़ें उनको बोरिंग लग रही है। फिर चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर कहीं पे जॉब करते हो, समवेयर उनको हर एक चीज़ का कंटाला आ गया है। एंड व्हाट आर दे थिंकिंग दैट देयर इज़ अ होपलेसनेस। सो आई थिंक दे कुड कमेंट यू अबाउट योर क्लोथ्स यू वेयरिंग, और शायद कुछ और भी कमेंट कर सके आपके ऊपर, जो कमेंट शायद आपको हर्ट कर सकते हैं। डजंट मीन कि दे आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट यू, समवेयर दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं वो आपको बचाना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपकी जो उनको नापसंद हो सकती हैं या फिर जिससे उनको चिढ़ा सकती हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं इनके बारे में वो आपसे खुल के कह सकते हैं। सो ये चीज़ें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल द वे यू डू द सेक्सुअल थिंग्स या फिर द वे यू कम्युनिकेट टू ईच अदर,
या फिर द वे यू एड्रेस ईच अदर, तो आई थिंक ये उनको बोरिंग लग सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है शाइनेस। तो आई थिंक अगर आप ज़्यादा दिन तक मिले नहीं हैं तो आप एक दूसरे से मिल सकते हैं या फिर मिलने की गुजारिश वो सामने से कर सकते हैं। बस थोड़े से इतरा रहे हैं एंड दे आर जस्ट टेकिंग देयर टाइम। डजंट मीन कि इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद एवरीवन। तो शायद किसी किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है कि वो आपसे मिलने के लिए बेताब हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फ्रस्ट्रेटेड। तो आई थिंक बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं या फिर बहुत दिनों के बाद कोई चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं एंड they could be feeling like that, so it could be about your sexual attention, sexual understanding, या फिर आप बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं तो फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं कि क्यों इतना दिन लेना एक दूसरे को मिलने के लिए फिर बात करने के लिए। तो समवेयर मे बी यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। शायद आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी या फिर कुछ और रीज़न था जिसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे थे या फिर मेडिकल कंडीशन थी, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ट्रबल। तो आई थिंक आज आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं और उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। शायद उनका हर रोज़ का जो अंदाज़ है वो देख के आपको कंटाला आ सकता है। मे बी यू कुड फील लाइक दैट ये तो बोरिंग हो चला है, वो तो हमेशा ही ऐसे ही फील करते हैं या फिर ऐसे ही बिहेव करते हैं, उनके अंदाज में कोई नयापन मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तो शायद ये बात आपको परेशान कर सकती है। तो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।